हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग सही होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग इंग्लिश का सेकेंड डे स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी जो क्लास चलेगा वो इंग्लिश का ही चलेगा और इंग्लिश का ये दूसरा वीडियो है। यदि आप फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जाकर फर्स्ट वाला ही वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए ना पहले हम लोग का बेसिक बहुत जरूरी होता है। और उस वीडियो में सिर्फ बेसिक ही बताया गया है, जैसे मान लीजिए कि साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वो टोटली चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है। यदि आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को ही देखिए और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें सेंटेंस तक मैं कंप्लीट करा दिया था। अब आपको सेंटेंस बनाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, एक दिस और एक डैट। दिस का हिंदी होता है यह और डैट का हिंदी होता है वह। अब एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, मतलब कोई भी चीज का बनावट कैसे होता है इसमें होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दिस, दिस या डैट प्लस इज प्लस नाम, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि लास्ट में हम लोग ये फुल स्टॉप नहीं देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस या डैट, ये दोनों में से कोई एक को ही लिखना है। दिस का ही यूज करना है या फिर डैट का ही यूज करना है, ये दोनों में से कोई एक का यूज करना है। इज के दोनों साइड प्लस है तो इसका मतलब कि इज कंपलसरी है, इज सब में आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक नाम अकेला है, इसलिए नाम भी सब में कंपलसरी है, नाम भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल में ये जैसे मान लीजिए कि लिखूं यहाँ पे कि यह गोविंदा है, यह गोविंदा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले देखिए यह है, यह का इंग्लिश क्या होता है? यह का इंग्लिश होता है दिस, THIS, दिस होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह का लिखेंगे दिस। दिस के बाद यहाँ पे अब दिस लिखा गया तो डैट नहीं आएगा, क्योंकि यह है, यह का दिस होता है तो हम डैट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि डैट का तो हिंदी वह होता है। तो मैं दिस लिख दिया। इसके बाद लिखना है इज, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे इज। इज के बाद यहाँ पे नेम, इसका मतलब कि इस पूरे वाक्य में जो नाम है उस नाम को लास्ट में लिखिए। तो गोविंदा है, सबसे पहले गोविंदा लिखिए, GOVINDA। अब लास्ट में आपका फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप भी देना कंपलसरी है। यदि ये फुल स्टॉप यहाँ पे है तो आपको भी यहाँ देना पड़ेगा। यदि फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है कि वह मोहन है, तो सबसे पहले वह का क्या होता है इंग्लिश? डैट। वह का इंग्लिश होता है डैट। डैट के बाद अब यहाँ पे वह का डैट लिख दिए तो आपको दिस नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे यह नहीं है। दिस का तो हिंदी यह होता है, लेकिन यहाँ वह है इसलिए मैं डैट लिखा। डैट के बाद क्या लिखना है? इज। इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा बनाना है। ठीक है ना। इसके बाद लिखना है इज, तो मैं यहाँ पे लिख दिया इज। इज के बाद क्या लिखना है? नाम। तो नाम आपका क्या है? मोहन है, यहाँ पे लिखिए मोहन। अब लास्ट में फुल स्टॉप है तो यहाँ पे फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश का मतलब किसी का नाम से वाक्य बनाना हो तो ऐसा ही बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वह रमेश है, तो वह रमेश है तो वह का क्या होता है? डैट। उसके बाद क्या लिखना है? इज, और उसके बाद नाम, तो रमेश का रमेश लिख दीजिए। वह श्याम है तो वह का क्या होता है? डैट होता है।
तो सबसे पहले डैड लिख दीजिए, उसके बाद इज लिख दीजिए, उसके बाद श्याम का श्याम लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा ही आपको बोलना है कि वह मान लीजिए कि कृष्णा है, तो वह कृष्णा है, तो सबसे पहले वह का डैड, उसके बाद इज और उसके बाद कृष्णा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग मतलब अपना बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं, और उसके बाद ये आपका अफर्मेटिव है, ये आपका अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि कोई आपसे पूछे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य ये सब है। आई मीन ये आपका मतलब जिसमें सीधा सीधा बनाया गया हो, इसमें नहीं लगा हो, इसमें क्या नहीं लगा हो, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली का कोई भी इसमें शब्द नहीं आया हो, तो इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन वही यहाँ पे यह गोविंदा है के जगह पे लिख देते हैं हम लोग कि यह गोविंदा नहीं है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आता, क्योंकि जब हम नहीं लगा देंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव जानना है, तो ये जितना हम लोग सोच ऐसे बनाए हैं, इसमें नहीं है, या फिर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब नहीं है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव भी नहीं है, आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से यदि लिखा हो तब तो आप बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपने से अपने डेली लाइफ में यूज करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव्स ही आए हैं, और यदि पूछे आपसे कि वह लड़का कौन है, तो आप यदि कब आप यह का यूज करेंगे और कब वह का यूज करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पे यह हम कब यूज करेंगे, आई मीन दिस का यूज कब करेंगे, और डेट का यूज कब करेंगे अपने डेली लाइफ में। वैसे लिखा रहेगा तो हम तो यह देकर दिस लिख देंगे, वह देकर डेट लिख देंगे, लेकिन अपने से बोलना हो किसी लड़के के लिए कि वह लड़का है, चाहे वह लड़की है, चाहे वह राम है, चाहे वह मोहन है, चाहे वह सीता है, ऐसे बोलना हो, तो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो आपसे मैं बता दूं कि जब हमारे पास में कोई लड़का या लड़की हो और यदि उसका नाम बताना हो, तो हम वहां पे बोलेंगे यह। यदि हमारे पास में कोई हो तो उसके लिए हम लोग यह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई राम नाम के लड़का खड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह राम है, तो दिस इज राम। लेकिन वही यदि मोहन मेरे पास में खड़ा ना होकर कुछ दूरी पर खड़ा हो और यदि उसे बताना हो, तो हम उसे यह नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वह मोहन है, क्योंकि वो हमारे पास में नहीं है। जब हमारे से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, कुछ दूरी पर रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वह मोहन है, और वहां पे क्या होगा, दैट इज मोहन। लेकिन वही यदि मेरे पास में रहता मोहन, तो हम बोलते कि यह मोहन है, दिस इज मोहन। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको कब किसको यूज करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इस सब का हम लोग निगेटिव देख लें। अफर्मेटिव तो समझ में आ गया कि जो इसमें सकारात्मक हो, आई मीन कोई निगेटिव नहीं हो, या फिर इंट्रोगेटिव, आई मीन क्वेश्चन वाला नहीं हो, जैसे कि क्या, कैसे, क्यों, कहां, ये सब वर्ड इसमें ना हो, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नहीं भी नहीं रहता इसमें, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब थोड़ा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होता है देखते हैं। निगेटिव, अब निगेटिव में जैसे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, चलिए दिस डैट ही लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। दिस या डैट, इसके बाद लिखना है इज, इज के बाद लिखना है नॉट, और नॉट के बाद लिखना है नेम। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे हैं निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जैसे कि जिसमें आपका नहीं आया हो। जैसे कोई आपसे बोले कि क्या यह राम है, तो आपको बोलना है कि नहीं, यह राम नहीं है, यह राम नहीं है। नॉट जो है इसका हिंदी क्या होता है, तो नॉट का हिंदी ही होता है नहीं। नॉट का हिंदी क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको न्यू था आपके लिए, और ये सब तो आपको मैं बता ही दिया था इस सब के बारे में, दिस डैट के बारे में, इसके बारे में, नेम के बारे में बता दिया था, और मैं इस पे कुछ सेंटेंस में बनवा दिया था। अब नहीं से रिलेटेड आपको कुछ बताया जाए, जैसे मान लीजिए कि आप क्या बनाए थे कि यह गोविंदा है। अब आपको बोलना हो, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि यह गोविंदा है, तो आप बोलिएगा कि यह गोविंदा नहीं है। यदि नहीं होगा तो ही ना बोलिएगा कि यह गोविंदा नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यह गोविंदा, यह गोविंदा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यह का क्या होता है जी, दिस होता है, तो इन दोनों में से दिस को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, दिस के बाद आपको इज लिखना है, तो मैं इज लिख लेंगे। फिर इसके बाद नॉट को लिखना है, क्योंकि नहीं है, नहीं नहीं रहता तो नॉट नहीं लिखता, लेकिन नहीं है इसलिए नॉट लिखना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट, और उसके बाद नेम, नेम क्या है, गोविंदा, तो गोविंदा लिख दीजिए। हाँ, आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि वो दुनिया का किसी का भी नाम हो या फिर किसी भी चीज का भी नाम हो, नाम का फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब कि बड़ा एबीसीडी का पहले का लेटर और बाकी सब छोटे एबीसीडी का आई मीन स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नॉट गोविंदा। अब वही बोलना हो कि वह मोहन नहीं है, वह मोहन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे वह का क्या होता है जी, वह का होता है डैड, तो सबसे पहले डैड लिख दीजिए। डैड के बाद क्या लिखना है, इज लिखना है, इज लिख दीजिए। इसके बाद नॉट लिखना है, नॉट लिख दीजिए। और इसके बाद नेम, नेम क्या है, मोहन, मोहन लिखिए। हो गया, आपका निगेटिव भी आपको बनाने आ गया। तो इस सब पे आप बहुत सारा कोशिश कीजिएगा बनाने का, जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपका अभ्यास होगा। ठीक है ना, तो ये आपका निगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। ये कौन सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके बाद लगे हाथ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीख लें। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इज को आपको लिखना है बाहर, इज। इसके बाद लिखना है दिस या दैट, प्लस इसके बाद नेम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, यदि ये क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में क्या बताया था कि यह गोविंदा है। सबसे पहले वाला जो अफर्मेटिव वाला बताया था उसमें क्या बताया था कि यह गोविंदा है। और जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देकर हम बता रहे हैं कि यह जो है ना, इसी को आप यहां लिखिए, यह गोविंदा है, यह गोविंदा है। और बस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना क्या है कि इसके पहले क्या लगा देना है, बस हो गया। क्या यह गोविंदा है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा जी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, यह गोविंदा है अफर्मेटिव बताया था, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ यह गोविंदा है के पहले
क्या लगा देंगे, बस हो गया। और आपका इंट्रोगेटिव ही दो होता है, एक शॉर्ट इंट्रोगेटिव होता है और एक लॉन्ग इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जवाब हम लोग यस नो में दे सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जवाब हम लोग यस नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या यह गोविंदा है, तो यदि होगा तो हम लोग बोल देंगे कि यस, यदि नहीं होगा तो बोल देंगे नो, हो गया जवाब। लेकिन वही हम आपसे पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, तो ये आपका लॉन्ग इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सब सिखाऊंगा, लेकिन बस आपको बता रहे हैं कि यदि हम आपसे पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन लॉन्ग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप कहां जा रहे हैं, आप यदि यस या फिर नो बोल देंगे तो क्या इसका जवाब मिल जाएगा। यदि आप सपोज कीजिए कि दिल्ली जा रहे हैं, या फिर सपोज कीजिए कि आप राजस्थान जा रहे हैं, और राजस्थान जा रहे हैं और यदि दिल्ली जा रहे हैं, और यदि आपको बताना हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, और यदि आप बोल दीजिए यस, तो मेरे को क्या पता कि आप कहां जा रहे हैं। आप बोल दीजिए कि नो, मेरे को क्या पता कि आप कहां जा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा ना। लेकिन ये वाला जो है ये शॉर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इसको आप जवाब में यस नो के जवाब में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वह श्याम है, श्याम होगा तो हम लोग यस बोल देंगे, और यदि नहीं होगा तो नो बोल देंगे, हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या यह गोविंदा है, तो सबसे पहले हम लोग इज लिखेंगे, तो इज लिख दिए। इसके बाद आपको दिस डेट में से कोई एक लिखना है, तो यह है तो एकदम 100% श्योर है कि दिस ही आएगा, तो इज दिस। और उसके बाद आपको नेम, नेम क्या है, गोविंदा। क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, हो गया, बन गया। अब इसको आप कैसे बनाते हैं, यह गोविंदा है तो दिस इज गोविंदा। अब देखिए ना यहां पे क्या हुआ है, ये वाला इज यहां आ गया है और ये वाला दिस यहां आ गया है, यही ना हुआ है। इज बाहर यदि निकल गया है और बाहर जो दिस था वो इज की जगह पे यदि आ गया है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेम का नेम। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वैसे अफर्मेटिव है, लेकिन अफर्मेटिव इसलिए लिखा कि इसके सहायता से ये इंट्रोगेटिव और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे मैं बोलूं कि क्या वह सीता है, क्या वह सीता है, तो सबसे पहले हम लोगों को इज लिखना है। स्ट्रक्चर जो बोलेगा वैसा ही हमको चलना है, तो सबसे पहले इज लिखना है, हम यहाँ पे इज लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि दिस या डेट में से कोई एक लिखो, तो वह है तो हम तो दिस नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस का हिंदी यह होता है और डेट का हिंदी वह होता है, तो जब वह है तो हम लोग को डेट ही लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे इज डेट, और उसके बाद लिखेंगे नेम, नेम क्या है, सीता, तो यहाँ पे लिखेंगे सीता, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। तो बाबू मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि दिस दैट से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस आप लोग से जितना हो सके उतना बनाइए, और फिर जो थर्ड वीडियो आएगा इंग्लिश का उसमें आपको फिर आगे इससे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस जितना पढ़ाया हूं इसको कंप्लीट कीजिए लोग। यदि मैं चाहूं तो एक दिन में ही बहुत ज्यादा पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं। आप लोग इसको याद करते चलिए और प्लस में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।